जो मनुष्य अपने वैभव के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने पितरों के लिए यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाता है, वह साक्षात ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को तृप्त कर देता है। श्रद्धा युक्त होकर के श्राद्ध कर्म करने वाले से पितृगण ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, रुद्र, ऋषिगण, देवगण सभी तृप्त होते हैं। नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज बात करते हैं पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि ये सब कर्म क्यों करने चाहिए, क्या शास्त्रों में इनका प्रमाण क्या है। शास्त्रों में इसके बड़े प्रमाण हैं कि पुत्र का धर्म है कि अपने माता पिता की जीते जी सेवा करे और जब वो इस संसार से विदा हो जाए तो उनके निमित्त श्राद्ध आदि तर्पण करने चाहिए। ब्रह्म पुराण में आया है श्लोक, यो वा विधानतः श्राद्धम कुर्यात् स्वाभिवोचितम आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम जगत प्रीणाति मानवा। जो मनुष्य अपने वैभव के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने पितरों के लिए यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाता है, पितृ श्राद्ध करवाता है, पितृ तर्पण करवाता है, भागवत आदि के महापुराण करवाता है, वह साक्षात ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को तृप्त कर देता है। इतनी सामर्थ्य होती है। वही बात विष्णु पुराण में भी आई है, ब्रह्मेंद्र रुद्र ना सत्य सूर्याग्नि वसुमारुतान विश्वे देवान पितृगणान वयांसी मनुजान पशून। श्रद्धा युक्त होकर के श्राद्ध कर्म करने वाले से पितृगण ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, रुद्र, ऋषिगण, देवगण सभी तृप्त होते हैं। माने आप पितरों की पूजा कर रहे हो लेकिन उससे जो है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ये सब भी तृप्त होते हैं। ये जो है विष्णु पुराण में आया है। और गरुड़ पुराण में आया है कि पुन्नाम नो नरकाध्यस्या पितरम त्रायति सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा। एको कि जो है पुत्र शब्द की व्याख्या करते हुए साक्षात ब्रह्मा कहते हैं कि जो पुत्र पुन्नाम नरकः त्रायति इति पुत्र, जो पुत्र अपने माता पिता को नरकों से के तारण का उपाय करता है, नरकों में न जाए माता पिता, इसका जो उपाय करता है वही पुत्र होता है। बैतरणी नदी में हमारे पितर न गिरे, इसका जो उपाय करता है उसको ही वही सच्चा पुत्र, सुपुत्र कहा गया है। और दूसरा श्लोक आता है कि एकोपि पुत्रो धर्मात्मा सर्वतारयति कुलम। पूरे कुल में यदि एक धर्मात्मा पुत्र भी हो जाए ऐसा तो वो सारे कुल का उद्धार कर देता है। तो इसीलिए इस और अन्य पुराणों में भी विधिवत वर्णन आया है कि श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि माता पिता तो इस संसार को छोड़ के चले गए, पितर तो चले गए, अब ऐसी क्या व्यवस्था है कि यहाँ पिंडदान करें, श्राद्ध करें, उन तक प्राप्त हो जाए। विचार करो कि मनुष्य जो है यहाँ से टेलीफोन लगाता है, अमेरिका बात हो जाती है। ऐसी यहाँ से जो है वीडियो कॉल करता है, वहाँ से तुम्हें उसकी चेहरा दिखाई देता है। और इतना ही छोड़ो, अंतरिक्ष में जो है ज्ञान भेज दिए हैं और मनुष्यों के द्वारा, ये सब कर्म मनुष्यों के द्वारा। चंद्रमा पे यान भेज दिया, मंगल की खोज कर रहे हैं। यहाँ बैठ कर के करोड़ों किलोमीटर दूर जो है उनकी खोज कर रहा है कौन? मनुष्य। जब मनुष्य इतना सामर्थ्यवान है तो उस परमात्मा की सामर्थ्य की कोई आप कल्पना कर सकते हो? वो तो असीमित है। और शास्त्र, पुराण, वेद ये सब हमने आपने थोड़ी लिखे हैं, ये तो साक्षात भगवान के अवतार वेद व्यास जी के लिखे हुए चीज़ें हैं। जो पुराण है वो सब तो वेद व्यास जी ने लिखे हुए हैं, तो वो तो साक्षात भगवान के अवतार थे, तो वो कोई झूठ थोड़ी लिखेंगे। तो ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना रखी है कि आप जो है जो कर्म करोगे अपने माता पिता के निमित्त, वो सब जो है वहाँ उन पितरों तक जरूर पहुँचता है और उसका फल आपको वापस मिलता ही मिलता है। क्योंकि आपने कथा सुनी होगी राजा भगीरथ की कि वो अपने पितरों का उद्धार करने के लिए जो है गंगा जी को धरती पर लाए, क्योंकि उनके पितर जो है कपिल मुनि के श्राप से जो है 60,000
पितर जो है उनके भस्म हो गए थे और सब जो है वो पितर जो है उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए जो है वो गंगा जी को धरती पर लाए। तो ये सब कथाएं आप सुनते हैं तो वो सब कथाएं जो है यही प्रमाणित करती हैं कि पितरों की मुक्ति जरूरी है। और जिस घर में पितृदोष लगा हुआ है, जिस घर के पितर मुक्त नहीं हुए हैं, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी सुख शांति नहीं होती, उस घर में कभी शारीरिक सुख जो है ढंग से प्राप्त नहीं होता, कलह बना रहता है। इसलिए पितृ श्राद्ध, पितृ तर्पण जितनी सामर्थ्य है, शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि आप दूसरे की नकल करो, जितनी सामर्थ्य है। माता, आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि भगवान राम जी जब वन में गए तो माता सीता ने रेत के पिंड बना दिए, वो भी स्वीकार हो गए। क्योंकि उनकी उस समय सामर्थ्य ही उतनी थी, उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन जब वही राम जी अयोध्या में वापस आ गए, राजा बन गए, तो फिर उनसे जो है उनके गुरु वशिष्ठ जी ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए कि अब तुम सामर्थ्यवान हो गए हो, तुम्हारी सामर्थ्यता बढ़ गई है। तो जितनी हमारी सामर्थ्य है, कोई भागवत करा लेता है, कोई पिंडदान कराता है, तीर्थ पिंड, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से अपने पितरों के निमित्त अवश्य कर्म करना चाहिए। तो ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, और अन्य लोगों को भी ये वीडियो शेयर करते रहें ताकि सनातन धर्म की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को हो सके। जय श्री राम।